नमस्कार, सुप्रभात। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मित्रों, हमारा देश त्योहारों का देश और उसमें से भी खास होली का त्यौहार तो ऐसा त्यौहार है जिसका सभी को इंतज़ार रहता है कि कब होली आए। यदि हमारी फिल्मों में भी देखें ना तो होली के गीत सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि ये उमंग का एक ऐसा पर्व है जहाँ उमंग है, उत्साह है, खुशी है, जहाँ बुराइयों को भूलकर, गिले शिकवे भूलकर हर एक दूसरे के गले लगता है। तो पास्ट को पास्ट कर देने वाली बात हो जाती है और सचमुच जीवन को आनंद से बिताने का या जीवन में खुशियाँ बांटने का ये सुंदर सा पर्व है। आकाश में देखें यदि या एक दूसरे के गाल को देख लें, जैसे मेरे गाल तो अलग अलग रंग लगे हुए हैं। आकाश में भी अलग अलग रंग आज उड़ रहे हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन में हर रंग शामिल हो। हर एक दूसरे के लिए दुआएं और शुभकामनाएं करता है और मैं भी दिल से यही दुआएं आज आपके लिए कर रहा हूं कि आपके जीवन में खुशी का भी रंग हो, शांति का भी रंग हो, प्रेम का भी रंग हो, आनंद का भी रंग हो और वो तमाम रंग आपके जीवन में शामिल हों जो आपके जीवन को आनंद और उल्लास से भर दें। तो इन्हीं सुंदर मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाओ और मेहनत करो। कई लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन अगर वे उन पर काम नहीं करते तो वे सिर्फ कल्पनाएं बनकर रह जाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं, तभी हमारे सपने हकीकत में बदलते हैं। इसलिए अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो अभी से ही मेहनत करना शुरू करें, क्योंकि केवल प्रयास ही सफलता की कुंजी है। मित्रों, होली में होलिका दहन जो हम करते हैं वो हमें एक बहुत ही गहरी सी बात सिखाती है। वो ये कि हम कहानी जानते हैं कि होलिका भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई थीं, क्योंकि उन्हें ये वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेंगे। लेकिन एक गलत भाव से कि मुझे इस नन्हे बालक को जो भगवान की स्तुति कर रहा है इसे नष्ट कर देना है, वो बैठीं और खुद ही जल गई। प्रहलाद जी बच गए। एक बहुत ही गहरा सा संदेश है मित्रों, पूरे जीवन के लिए संदेश है कि बुराई का हमेशा ही अंत होता है। बुराई कितना भी प्रबल क्यों ना हो, वो जल के समाप्त होता ही होता है और अच्छाई हमेशा जीतता है। भगवान का हाथ जिसने थामा हुआ है, भगवान के प्रति जिसके हृदय में श्रद्धा है, उसकी जीत तय है। इसीलिए होली से हम ये सुंदर सी बात ज़रूर सीखें मित्रों, बुराई की ओर हमें नहीं बढ़ना है, क्योंकि उसका अंत होना तय होता है। हमें तो अच्छाई का दामन थाम के रखना है, ईश्वर का दामन थाम के रखना है, ताकि जीवन में हम हमेशा सफल रहें, जीवन में हम हमेशा प्रसन्न रहें, हमारा जीवन हमेशा ही उत्सव बना रहे। ओम शांति। आज का टॉपिक है एंगर, यानी कि क्रोध। क्या आपको पता है, क्रोध से लिवर में गर्मी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से एसिडिटी होने लगता है। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रही हूँ, बट ये सच है। जितना ज्यादा हम क्रोध करते हैं, एंगर में अपना जीवन गुजारते हैं, लिवर हीट होने लगता है और एसिडिटी बढ़ने लगती है। तो मेथड ए सबसे सिंपल, आप हर दिन कम से कम 3 महीने के लिए हनी का सेवन करें। 1 या 2 चम्मच हनी आप ऐसे ही ले सकते हैं, या फिर उसे पानी में मिलाकर आप मिक्स करके पी सकते हैं। और दूसरा रामबाण तरीका है, वो है करेले का जूस। आप हर दिन सुबह खाली पेट अगर करेले का जूस 1 गिलास पीते हैं तो आपका जो एसिडिटी की आपकी समस्या है वो ठीक होगी, और आप धीरे धीरे ये भी देखने लगेंगे कि आपका जो क्रोध है वो शांत होने लगा है। मेथड बी, बहुत ज़्यादा प्राणायाम करना बहुत फायदेमंद होता है। तो आप सभी प्राणायाम कर सकते हैं, यानी कि भस्त्रिका से शुरू होकर, भस्त्रिका मतलब नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट, नाक से सांस लेना, नाक से सांस छोड़ना,
उसके बाद में थोड़ा सा कपालभाति, जो फास्ट पेट को हिलाने वाली जो मूवमेंट है, कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम, उसके बाद भ्रामरी। ये चारों प्राणायाम आप रोज कर सकते हैं आधे आधे घंटे के लिए। और मेथड सी है मुद्रा। तो मुद्रा के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा है वायु मुद्रा, क्योंकि वात जो है कम करता है। वात जब बढ़ने लगता है शरीर में, तब मनुष्य को क्रोध बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से लिवर हीट होकर एसिडिटी होती है। तो आप देख रहे हैं ना कैसे इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। तो वात को कम करने के लिए वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा करने के लिए हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, उसका टिप हमारे थंब को इस तरह से टच करता है। ये है वायु मुद्रा। तो इस ABC की प्रैक्टिस से जल्दी से आप अपने क्रोध पर विजय पाएं और साथ साथ अपनी एसिडिटी को ठीक करें और लिवर का टेम्परेचर नॉर्मल रखें। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, होली हमें एक बहुत सुंदर संदेश ये भी देती है, होली अर्थात जो बात होली वो होली, जो बीत गया सो बीत गया, अब मुझे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। ठीक है, पास्ट से मुझे सीख ज़रूर लेना है, लेकिन पास्ट में नहीं जीना है। एक सर्वे कहता है कि व्यक्ति 80% अपने पास्ट में रहता है। अब विचार करें, 80% पास्ट में रहता है तो पास्ट में रह के क्या करता है? ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा ना होता, वैसा ना होता, इन्हीं में अपने कीमती वक्त को जाया करता रहता है। तो आज के इस होली में हम ये दृढ़ संकल्प कर लें कि होली अर्थात होली, पास्ट इज पास्ट, मुझे तो आगे की ओर देखना है, अपने जीवन को सभी रंगों से सुंदर बनाना है और अपने जीवन में आनंद उल्लास के साथ आगे से आगे बढ़ना है, आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। होली, इस भाव के साथ इस होली को मनाएंगे तो सच में जीवन उमंग और उल्लास से भर जाएगा और जीवन में सारे रंग शामिल हो जाएंगे। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। होली के त्यौहार को नई रीति से रूहानी रंगों में मनाने का एक निराला नज़ारा दिखाती है ये कविता, रूहानी होली आई। होली खेलो बहनों भाई, अब रूहानी होली आई। होली खेलो बहनों भाई, अब रूहानी होली आई। ज्ञान की पिचकारी में आओ, रंग गुणों के भर ले, हो आओ रंग गुणों के भर ले। ज्ञान की पिचकारी में आओ, रंग गुणों के भर ले। सूखे जीवन को खुशियों के रंगों से तर कर ले। सूखे जीवन को खुशियों के रंगों से तर कर ले। पाए रंग सुखों के शिव से, देकर गम को सदा विदाई। पाए रंग सुखों के शिव से, देकर गम को सदा विदाई। होली खेलो बहनों भाई, अब रूहानी होली आई। अब रूहानी होली आई। और करें प्रतिज्ञा आज सभी हम, और कसम ये ले लें। करें प्रतिज्ञा आज सभी हम, और कसम ये ले लें। ऐसी रूहानी होली हम सदा सभी संग खेले। बनकर होली परम पिता से भर लो सुख की झोली भाई। बनकर होली परम पिता से भर लो सुख की झोली भाई। होली खेलो बहनों भाई, अब रूहानी होली आई। ऐसी रूहानी होली की सबको बारंबार बधाई। सबको बारंबार बधाई। सबको बारंबार बधाई। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। मित्रों, होली का एक सुंदर भाव ये भी है, इंग्लिश में होली अर्थात पवित्र को कहा जाता है। तो इस होली में हम ये सुंदर संकल्प ये भी लें कि हम अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को, अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, सात्विक बनाएंगे, अच्छाइयों से भरेंगे। होली का भाव ये होता है अच्छाइयाँ, तो हम अपने जीवन को अच्छाइयों से भरेंगे। मेरी दृष्टि भी अच्छी हो, मेरे कर्ण भी अच्छे हों, मेरी वाणी भी अच्छी हो, मेरा जीवन ही अच्छा हो जाए, जो औरों के लिए आदर्श बन जाए, प्रेरक बन जाए। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि मेरा जीवन ही सबके लिए सुंदर
प्रेरक संदेश बन जाए, और वो तब बनता है जब हमारी जीवन में अच्छाइयाँ होती हैं। तो मित्रों, इस होली को पवित्र होली के रूप में मनाएंगे। होली अर्थात पवित्र। मुझे पवित्र बनना है, अपने जीवन में अच्छाइयों को लाना है, अपने जीवन को मूल्यों से भरना है और औरों को भी मूल्यवान जीवन, पवित्र जीवन बनाने के लिए प्रेरित करना है। होली रंगों और मौज मस्ती का त्योहार है, लेकिन इसके साथ आई खुशी केवल कुछ दिनों तक ही हमारे पास रहती है। आइए इस बार सच्चे चिरस्थायी रंगों के साथ इस त्योहार का आनंद लें। अपनी क्षणिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए होलिका दहन की अग्नि में सांसारिक वस्तुओं को अर्पित करने के बजाय आइए हम एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प रखें। हमारे पुराने संस्कार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जला दें, जिन्होंने हमें कई जन्मों तक निरंतर पीड़ा और दुख देकर बदरंग बना दिया है। हम अपने परम पिता की दिव्य ज्योति से अपने भीतर एक पवित्र अग्नि का निर्माण करते हैं और इन पुराने कलयुगी संस्कारों को एक एक करके उस अग्नि में जलाते हैं। अपनी बुद्धि को सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति और प्रेम के असंख्य रंगों में विभाजित होते हुए कल्पना करें। मन की इस उन्नत स्थिति में आने के पश्चात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस त्योहार के सांसारिक स्वाद का आनंद लें। सुंदर फूलों और पत्तियों जैसे गुड़हल, गेंदा और पलाश आदि का उपयोग करके प्राकृतिक रंग बनाएं और धरती माँ के साथ अपने प्यार का अनुभव करें। तो इस होली अपने आसपास के लोगों के साथ इन खूबसूरत रंगों को फैलाएं और उन्हें इस त्योहार की सच्ची भावना को प्रतिबिंबित करते हुए देखें। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। होली का एक बहुत प्यारा सा भाव ये भी कि मैं होली, जब किसी के हम हो जाते हैं तो कहते हैं ना, मैं इसकी होली। तो आज इस होली में हम ये संकल्प ज़रूर लें, मैं प्रभु की होली, मैं ईश्वर की होली। यदि हम भगवान के हो जाएंगे, ईश्वर की होली हो जाएंगे, तो सोचें कि हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। भक्त कहते हैं ना कि मैं भगवान के रंग में रंग जाऊं, तो यदि मेरा जीवन भी ईश्वर के रंग में रंग जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा, विचार करें। तो ये वाली जो होली है ना, मैं प्रभु की होली, ये सचमुच हमारे जीवन को हर प्रकार के दुर्गुण से दूर करने वाली है, हमारे जीवन को सद्गुणों से भरने वाली है। और यदि भगवान का रंग हम पे चढ़ गया ना, तो फिर जीवन तो ऐसे शिखर की ओर बढ़ेगा जहाँ पहुँचने का हमारा एक सुंदर ध्येय होता है। तो मित्रों, इस होली को हम इसी रूप में मनाएं कि हम अपने पास्ट को पास्ट कर दें, अपने जीवन में अच्छाइयों को अर्थात पवित्रता को धारण करें और साथ ही ईश्वर के हो लें, ताकि जीवन बेहतरीन बन जाए, जीवन वैसा बन जाए जैसा हम इसे बनाना चाहते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को होली की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन को संपूर्णता की ओर लिए चले, ये होली आपके जीवन को सभी प्रकार की खुशियों के रंग से भर दे, यही मंगल कामना है। तो एक बार पुनः आप सभी को होली की अनंत दुआएं और शुभकामनाएं। नमस्कार, हैप्पी होली।